हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल हमारे आज के नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टार्ट करते हैं लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन से। उसमें देखिए दिक्कत क्या हुआ था। ये जो क्वेश्चन है इधर, ये जो क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या था, 12 इंटू 24 इंटू 36 इंटू 48 इंटू ऐसे करके 2520 बताना था लास्ट में कितने कंजिक्यूटिव जीरो आएंगे। तो मेरा 51 आ रहा था और इसमें ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा था। तो हम सोचे यार गलती क्या हुआ है इसमें, सब कुछ तो सही कर रहे थे, लेकिन फिर वापिस जाकर हम क्वेश्चन देखो ओरिजिनल क्वेश्चन है क्या। तो वो बेसिकली वो ऐसे था, देख सकते हैं क्या है। मतलब ये 1 और 2 12 नहीं है, 1 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 6 इंटू 25 का पावर 50 ऐसे है। और हम इसको ऐसे करके वहाँ वो प्रिंट में आ गया था। कोई नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकल एरर ही कहेंगे उसको, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऊपर का जो 2-3 क्वेश्चन है उस पर आएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ है, वैसे फिर से पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी कंजिक्यूटिव जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेंड इन द प्रोडक्ट 1 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 4 3 का पावर 6 4 का पावर 8 और 25 का पावर 50। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं बेसिकली 2 और 5, क्योंकि जीरो हमेशा 2 और 5 के प्रोडक्ट से ही बनेगा। चाहे वो 4 और 5 हो, या फिर 4 और 10 हो, या फिर 20 और मतलब कुछ भी हो, 25 और 35। देखिए इसमें 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा है। तो जैसे 25 और 32, तो इसमें कितने 5 आ रहे हैं, इसमें 2 5 आ रहा है और यहाँ से 2 तो बहुत सारा आ ही रहा है। तो हम कह सकते हैं 5 और 2 का 2 पेयर आ रहा है, मतलब इसके लास्ट में 2 जीरो आएगा। विश्वास नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ये करीब कितना आएगा, 800 आएगा ना, 800 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सॉल्व होता है ये, मतलब कि 2 और 5 का पेयर निकाल के सॉल्व होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखते हैं, यहाँ देखिए 1 स्क्वायर 2 का पावर 4 3 का पावर 6 4 का पावर 8 ऐसे करके लिखा हुआ है 25 का पावर 50, ठीक है। तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि यहाँ देखिए 2 का पावर, देखिए जितना नीचे बेस है पावर उसका डबल है। तो 5 जो होगा उसका पावर 10 होगा, जो 15 होगा उसका पावर 30 होगा, 25 का पावर 50 होगा, जो 20 है उसका पावर 40 होगा, और यहाँ 10 बचा, 10 का पावर 20 होगा, ऐसे ही चलेगा। तो आप ये देखिए 10 का पावर 20 कहने का मतलब क्या, 10 को 10 बार लिखा गया, 15 को 30 बार लिखा गया है, ऐसे करके है। तो हम यहाँ पे अगर ये देखें कुछ बन रहा है पेयर क्या, हाँ 5 कैलकुलेट कर ले। अगर 5 का पावर 10 मतलब 5 कितनी बार है, 10 बार। 10 का पावर 20 मतलब 10 कितनी बार है, 20 बार। तो 5 कितनी बार होगा, 5 होगा 20 बार और 2। देखिए इसको अच्छे से समझाते हैं। इधर 10 जो लिखा हुआ है वो 5 गुना 2 है, इसका पावर 20 है, मतलब इसका भी पावर 20 है, मतलब 5 का पावर 20 है और 2 का पावर 20 है, मतलब 5 को 20 बार लिखा गया है, 2 को 20 बार लिखा गया है। तो हम बेसिकली काउंट करेंगे सिर्फ 5 कितनी बार आ रहा है, क्योंकि 2 बहुत बार आ रहा है, 2 का कमी नहीं पड़ेगा हमें। 2 यहाँ भी है, 2 6 वाले में भी आएगा, 8 वाले में भी आएगा, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 हमेशा 5 पे आएगा। जो हमें 5 खोजना है, 5 हमको सिर्फ 5 में मिलेगा, 10 में मिलेगा, 15 में, 20 में और 25 में। कितना 5 मिल रहा है बस अब उसको निकाल लें तो मेरा सॉल्यूशन के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे। जैसे 5 का पावर जो 10 है इसमें हमको 10 5 मिला, 10 का पावर जो 20 है इसमें हमको 5 कितना बार मिलेगा, 20 बार। जो 15 है इसमें हमको क्या मिल रहा है, 5 और 3, तो 5 कितनी बार होगा, 30 बार। जो 20 का पावर 4 है, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 4, मतलब 5 कितनी बार आएगा, 40 बार। जो 25 है, 25 का मतलब होता है 5 गुना 5, ये पावर 50 है, मतलब ये वाले 5 पे 50 पावर, ये वाले पर भी 50 पावर, मतलब यहाँ पे कितना 5 है, तो 100 5 है। 50 पहले वाले का, 50 दूसरे वाले का, टोटल 100 हो गए। इसको ऐड करेंगे तो 40 और 30 70 और 70 और 30 100, तो 100 ये और 100 ये, मतलब कि 205 आ जाएंगे मेरे, और 2 का तो है ही भरमत। तो हम कह सकते हैं कि 205 और 202 ये मिल करके लास्ट में इसका जो प्रोडक्ट आएगा उसमें 200 नंबर ऑफ़ जीरोज होंगे।
मतलब एक ऐसा नंबर जिसका लास्ट में 200 टाइम्स 200 टाइम्स जीरोज हैं, ठीक है। तो इस वाले को ऐसे बनाते हैं, ऐसा कोई भी रहे ना वो ऐसे ही बनता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं लिए हैं। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी देखते हैं आज का सारा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिए, द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी, एवरेज का क्वेश्चन है, ए बी सी का एवरेज वेट 40 है। तो हम कह सकते हैं एवरेज का मतलब होता है जितना ऊपर ऐड कर रहे हैं उतना ही नंबर से नीचे डिवाइड करता है, ये 40 है। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120 है। और कह सकते हैं एवरेज वेट ऑफ बी डी और ई, बी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 3, ये दिया हुआ है 42। एंड द वेट ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, और कह रहा है बी इज इक्वल टू एफ है। तो यहाँ से ए बी सी 20 आ गया, यहाँ से बी प्लस डी प्लस ई कितना आ गया 126, और ये कह रहा है एफ इज इक्वल टू बी है। और हमको निकालना क्या है, एवरेज वेट ऑफ ए बी सी डी ई एफ। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 120 प्लस 126, ये आ गया। और हमको पता है बी और एफ इक्वल है, तो हम एस एक बी की जगह एफ लिख दें, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो गया। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 246 हो गया। एवरेज निकालना है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 इधर भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 41 इसका एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इस वाले टर्म को मिस कर देना तो फिर एग्ज़ाम में आप ये डी मार्क करके आ जाएगा कि भाई वो एफ़ को तो दिया ही नहीं है तो वो निकलेगा ही नहीं, ठीक है। जबकि एफ़ के बारे में यहाँ पे दे रखा है बी इज इक्वल टू एफ यहाँ, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको ऐसे पढ़िए, वेट ऑफ 6 बॉयज़ इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स। मतलब कि 7 गर्ल्स का जो वेट है 6 बॉयज़ के इक्वल है। बॉयज़ को बी से, गर्ल्स को जी से लिखते हैं। इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मैन, 3 मैन इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वोमेन। ये सबका वेट आपस में इक्वल है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ वोमेन इज 63, वोमेन का एवरेज वेट 63 है, ठीक है। देन द व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज़। एवरेज वेट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, वोमेन कितनी है 4 है, तो कहने का मतलब W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 63 ऐसे दिया है। तो टोटल वेट ऑफ वेट ऑफ वुमेन, ये रहा W, टोटल वेट ऑफ वुमेन कितना हो जाएगा, W टोटल हो जाएगा 63 इंटू 4 कह सकते हैं। तो 4 3 12 और 24 और 1 25, 252 kg टोटल वेट ऑफ वुमेन हो जाएगा 252 kg। और यही 252 तो इक्वल होगा बाकी के। तो अगर हमको ये निकालना है, ये हमें पता चल गया वुमेन का टोटल वेट कितना है, तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ का निकालना है। तो बॉयज़ का टोटल वेट कितना होगा, बॉयज़ का टोटल वेट भी तो 252 ही होगा, और बॉयज़ कितने हैं 6 हैं। तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ मतलब कि इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कुछ आ जाएगा 4 और 2 42, इसका एवरेज कितना हो गया 42। ये 6 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि बॉयज़ 6 हैं, 6 बॉयज़ हैं। तो जब पूरे 6 को ऐड करते हैं तो 252 होता है। तो एक का कितना होगा, एवरेज निकालना है तो 6 से डिवाइड करेंगे 42 kg, ठीक है। आगे देखते हैं, द एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 40 है। एंड इट वॉज फाउंड लेटर दैट द मार्क्स ऑफ 1 स्टूडेंट्स वर 53 एंड वेयर मिसरीड एज 83। मतलब वो था 53 लेकिन इसमें लिखा गया 83, मतलब 30 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो करेक्ट मीन मार्क्स कितना होगा, मतलब करेक्ट एवरेज कितना होगा वो। तो अब ये देखिए 100 लोगों का एवरेज 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स 100 गुना 40, टोटल मतलब टोटल स्टूडेंट्स जो क्लास में 100 लोग हैं और उसका एवरेज 40 आ रहा है। तो कहने का मतलब अगर 100 लोगों का मार्क्स हम ऐड करें तो वो 4000 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नीचे ट्विस्ट ये दिया है कि एक लड़के का मार्क्स ओरिजिनली तो 53 था, लेकिन ऐड करते टाइम या मान लीजिए ऐसे कैलकुलेटर में करके ऐड कर रहे हैं तो वो 53 की जगह 83 टाइप हो गया।
तो ये 30 ज़्यादा ऐड हो गया है। तो ओरिजिनल टोटल कितना होना चाहिए? ओरिजिनल टोटल होना चाहिए 4000 में से जो मिसरीड हुआ है, जो गलत ऐड हुआ है उसको माइनस कर दें, जो सही है उसको ऐड कर दें। तो कहने का मतलब 30 माइनस कर देंगे तो 3970 आ जाएगा। 30 माइनस करेंगे 3970 आ गया। ठीक है, अभी निकालना है अब इसका एवरेज कितना है, तो एवरेज ऑफ 100, तो 3970 टोटल है, 100 टोटल स्टूडेंट है, तो एवरेज आ जाएगा 39.70, 39.70 ये रहा। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। ये क्वेश्चन तो हो गया। अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़िए। ए कैन एक अ कैन है, एक कैन है जो एक कैन एक्स है, कंटेन 399 लीटर ऑफ पेट्रोल एंड अ कैन वाई कैन कंटेन 532 लीटर ऑफ डीजल। मतलब कि जो एक्स है और एक वाई है, एक्स में पेट्रोल है 399 लीटर और वाई में डीजल है 532 लीटर। ठीक है, दे आर बोथ टू बी बोटल्ड in bottles of equal size so that whole of the petrol and diesels would be separately bottled। ठीक है, कहने का मतलब अब इसको ना छोटे छोटे डब्बे में पैक करना है। ठीक है, जो डब्बा होगा वो दोनों, मतलब मान लीजिए ये डब्बा, इसमें x kg ऐड हो रहा है तो इसमें भी x लीटर ही ऐड होगा, इसमें x लीटर है तो इसमें भी x लीटर ही ऐड होगा। मतलब कि डब्बा का क्वांटिटी इक्वल है, तो डब्बा, एक डब्बे में इक्वल क्वांटिटी ऑफ डीजल या पेट्रोल आ सकता है। तो अब बताना है द बोत, लिखा हुआ है द बोतल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर, तो हाउ मेनी डिफरेंट बोतल साइजेज आर पॉसिबल। तो कितना डिफरेंट साइज ऑफ बोटल्स पॉसिबल हो सकता है। एक होता है कि कितना नंबर ऑफ बोटल्स यूज होगा, यहाँ पे निकालना है कितने कितने साइज का बोतल हम ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब अगर एक 3 लीटर का अगर बोतल है ना, तो दूसरे भी 3 लीटर का ही बोतल यूज करना है। अगर तो मतलब एक हो गया कि 3 लीटर का बोतल यूज़ कर सकते हैं, मान लीजिए एक आया कि 9 लीटर का बोतल यूज़ कर सकते हैं, एक आया कि 6 लीटर का बोतल यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा करके 3 डिफरेंट टाइप का बोतल आया, तो ऐसा करके 3 आ गया। तो ऐसे करके हमें बताना है कि कितना डिफरेंट टाइप का वो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकालना है, एक तरह से निकालना है हमें एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो फैक्टर निकालना होता है तो फिर या तो वो फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, नहीं तो फिर ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, दोनों से फैक्टर ही निकलता है। 399 400 532 133 हो गया इधर, और 399, तो ये देखिए 3 बार में कटा 399, तो इसका एचसीएफ आ गया 3। कहने का मतलब 3 डिफरेंट साइज पॉसिबल है इसके लिए। ठीक है, मतलब 3 टर्म इसका कॉमन है, और वो कितना कितना लीटर का होगा, तो इसका आप फैक्टर निकालिए, इसका भी फैक्टर निकालिए, जो दोनों में कॉमन आएगा ऐसा करके वो उतना लीटर का बोतल पॉसिबल है। ठीक है, अगर वो पूछा होता तो वो फैक्टर करके वो भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ नंबर पूछा था तो हम एचसीएफ निकाल के डायरेक्ट आगे बढ़ गए। ठीक है, अभी देखिए आगे, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 137 345 एंड 770 लिविंग द रिमाइंडर एज 5 9 एंड 7। तो वो कौन सा सबसे बड़ा नंबर होगा जिससे, मान लीजिए वो नंबर x है तो 137 को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आएगा, 345 को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 9 आएगा, और 770 को जब x से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? तो इसके लिए हम देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई नंबर 12 है, उसको अगर 5 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 2 आया, तो हम 12 में से अगर 2 को घटा दें 10 आ गया, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल है। वैसे ही 137 को x से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं 137 माइनस 5 कर दे तो अब ये x से कम्प्लीटली डिविजिबल है। वैसे ही 345 माइनस 9 कर दे तब ये x से डिविजिबल है। वैसे ही अगर 770 माइनस कितना है 2 कर दे तब ये x से डिविजिबल है। अब देखिए अब नंबर क्या आया, यहाँ 132 आया, यहाँ पे 336 आया, यहाँ पे 768 आया। अब वो बताना है वो कौन सा कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर को हम माइनस कर चुके हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, तीनों का वही एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के 2 तरीका बताए थे, या तो इनको डिवाइड कीजिए, नहीं तो फिर इनका डिफरेंस लीजिए। डिफरेंस लेंगे तो देख लीजिए, डिफरेंस लेते हैं तो क्या निकलता है 204 आ गया। ये डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 400 इधर, और ये 3 और 2 432। अब इसको वापस डिवाइड करेंगे, अगर 204 और 432 2 बार में कर दिए 408, तो 24 204, ये कटेगा कितनी बार में
8 बार में, 8 बार में कहाँ तक जाएगा, 8 192 हुआ ना, 192, तो 8 4 12, 12 से 24 कटे, 2 बार में ये कट गया, मतलब एचसीएफ कितना आया 12। ठीक है, 12 वो नंबर है जो इन सब को बराबर डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस वाले में जब रिमाइंडर अलग अलग ऐसा रहता है ना, तो रिमाइंडर को माइनस कर लेते हैं, फिर इसका एचसीएफ लेते हैं, तो ऐसे करके बनता है ये। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ भी आज का जितना भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक उसमें क्या यूज हुआ है, एचसीएफ, एलसीएम, फैक्टर, और क्या यूज हुआ है, एक क्वेश्चन जो था वो जीरो वाला में वो डिविजिबिलिटी और ये सब देख रहे थे, फिर यहाँ भी वही है। मतलब कि ना देखिए अभी तक का जितना क्वेश्चन है वो सब में मतलब यही सब कुछ कुछ ऐसा करके यूज होता जा रहा है, मतलब ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आगे देखिए, इफ़ द सम ऑफ, तो उसको कीजिए, वो बताए थे उसको कैसे करना है, पहली क्लास में शायद बता चुके हैं वो। इफ़ द सम ऑफ टू नंबर इज 40 एंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस टू नंबर इज 5 and 75। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि दो नंबर है x + y, सम लिखा हुआ है ना, तो x + y है 40 और इसका एचसीएफ दिया हुआ है 5, एचसीएफ 5 है और एलसीएम कितना है 75 है। ठीक है, देन फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, मतलब आपको 1/x + 1/y निकालना है। तो हमको पता है, हम लास्ट क्लास में बताए थे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है x इंटू वाई। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे एलसीएम लेंगे और तो नीचे प्रोडक्ट हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा, हमको बस यही निकालना है कहने का मतलब। तो हमको पता है सम दिया हुआ है, सम का वैल्यू 40 और नीचे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना है 5 × 75। तो जब 5 × 75 और ये करेंगे, ये 8 5 75 आ गया, ये रहा, कुछ नहीं था इसमें। लेकिन अगर ये क्लिक नहीं किया, ये क्लिक नहीं किया तो फिर नहीं बनेगा, और इस वाले को अगर ऐसे तोड़ने नहीं आया तो फिर अटक जाएंगे, 1/x और 1/y निकालते रहेंगे। फिर आप यहाँ सोचिएगा ये 40 है तो क्या हो सकता है, 30 और 10 होगा क्या, 15 और 25 होगा क्या, मतलब ऐसे करके फिर लगाते रहेगा, वो तुक्का में चला जाएगा, फिर काफ़ी समय लगता है उसमें, बन तो जाएगा उससे भी लेकिन फिर समय लगेगा और क्या। अगला क्वेश्चन है, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वाज 25% एंड देन द प्राइस वाज डिक्रीज बाय 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाय 10%। तो कहने का मतलब कोई आइटम है, आप कुछ लाने गए, लेट से सेब लाए और यहाँ देखिए क्या हो रहा है ना, अब उसका प्राइस है जो पहले 25% बढ़ गया तो हम पॉजिटिव लिखेंगे, पॉजिटिव 25% हो गया। इसके बाद इसका कुछ प्राइस हो गया, उसके बाद प्राइस डिक्रीज हो गया 20%, अब प्राइस 20% डिक्रीज हो गया, अब कुछ प्राइस हो गया, अब उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर इंक्रीज हो गया 10% से, इसका तो वापस जब 10% इंक्रीज हुआ तो ये फाइनल प्राइस कितना है। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि इनिशियल प्राइस जो है ना वो 100 रुपये था, तो बढ़ करके कितना होगा, 25% बढ़ा है, इसको 1.25 लिखिए या फिर 125/100 लिखेंगे। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट प्राइस, फिर जब 20% डिक्रीज हुआ है तो बचा कितना 80%, ऐसे लिखेंगे 0.8 लिखिए या फिर 80% ऐसे लिखिए, और फिर बचा है 10% बढ़ा है, मतलब 110 हो गया, 1.1 लिखिए या फिर ऐसे कीजिए। अभी बस इसी को सॉल्व करना है, जो भी चेंज आएगा वही से आंसर यहाँ से डायरेक्ट निकलता है। इसको सॉल्व किए, इधर कटा, ये 2 0 इधर कटा, और कुछ कटेगा क्या, ये 25 से कटेगा 4, ये कटा 5, 4 से कटा 2, 5 दूनी 10 और 10 ये 110% मतलब कि 10% का चेंज आया। एक तरीका तो ये आया क्या, इनिशियल प्राइस अगर 100 था तो फाइनल प्राइस 110 आया। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका हम ये कह सकते हैं कि आप ये देखिए, इसको ऐसे निकालते हैं, मान लीजिए ये 125 80 और ये 110 नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको ऐसे कर सकते हैं, इनिशियल प्राइस अगर 100 है और फिर 25% का चेंज आया तो कितने का चेंज आया, 25 रुपये का चेंज आया, इंक्रीज हुआ है, तो कहने का मतलब न्यू प्राइस क्या हो गया 125। अब न्यू प्राइस 125 है और इसका 20% डिक्रीज हुआ है, 20% कहने का मतलब ये 20% डिक्रीज हुआ है, तो कितना का डिक्रीज हुआ है, ये 5 से कटा, 5 इसको काटेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब फिर 25 रुपया घटा है ये, क्योंकि ये डिक्रीज है ना ये वाला, तो डिक्रीज है तो ये माइनस में आएगा, फिर जब इनिशियल प्राइस में इसको घटाएंगे
तो वापस 100 रुपये हो गया। 100 में हो गया, वापस 10% अब बढ़ा है। 10% बढ़ा है मतलब 10/100 करेंगे, कितना बढ़ा है तो 10 रुपये बढ़ा है। 10 रुपये बढ़ा है, वापस इस वाले में ऐड करेंगे तो 110 रुपये हो गया। ठीक है, दोनों मेथड ठीक है, जैसे बनाइए। आगे देखिए, या फिर देखिए इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं। वो सक्सेसिव वाला याद है, x + y + x इंटू वाई बाई 100, उस वाले से देखिए, उस वाले से अगर करते हैं तो पहला इन चेंज कितना है, पहला +25%, सेकंड चेंज कितना है -20%। तो x का वैल्यू +25, y का वैल्यू -20, अगला लिखना है प्लस लिखिए, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करना है, +25 मल्टीप्लाई -20 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए +5%, और यहाँ प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 4 से कटेगा, ऊपर गया 5, +5 -5 कहने का मतलब नेट चेंज 0। अगर हम 25% और 20% को लेते हैं तो मेरा नेट चेंज 0 आता है। वही तो यहाँ भी आ रहा था, देखिए पहले 25 का लिए, फिर अगला 25 घटाए तो नेट चेंज किया, वापस 100 रुपये ही आ गया। तो कहने का मतलब नेट चेंज 0। और फिर थर्ड वाले को लेना है तो ये जो नेट जो आता है ना यहाँ पे, उसको लीजिए x की जगह, और फिर y की जगह 10%, ये 10 है, प्लस 10 × 0/100, नेट चेंज 10% का। यहाँ भी आ रहा था नेट चेंज 10 का, तो फाइनल प्राइस 110, यहाँ से भी आ जाएगा फाइनल प्राइस 110। तो हम इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कर दिए। सबसे आसान ये फर्स्ट वाला, उससे आसान सेकंड वाला। अगर डाटा ऐसे दिया हुआ है तो डायरेक्ट इस वाले से बनाइए, बहुत जल्दी बनता है। ठीक है, आगे देखिए, द फुल टैंक पेट्रोल इन अरुण्स मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 डेज। तो अरुण के पास एक मोटरसाइकिल है जिसमें पेट्रोल फुल कराने पे 10 दिन चलता है। इफ़ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, अगर वो अब 25% ज़्यादा चलाने लगा तब कितना चलेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन करवाए थे, वो ये था जो आइटम का प्राइस कुछ था, उसमें से कुछ रुपया लाते थे। अब क्या है, आइटम का प्राइस है जो कुछ इंक्रीज हो गया है, तो अब बताइए हमको इस इंक्रीज्ड प्राइस में अब हमको कितना कम खरीदना पड़ेगा। बस वही क्वेश्चन ये है जो पहले दिन ही करवाए थे शायद। उसका कुछ ऐसे ही था, मतलब कि आप एक फ़िक्स प्राइस में एक फ़िक्स आइटम लाते हैं। अब उस आइटम का प्राइस 25% या 20% जो भी था वो इंक्रीज हो गया, तब आपको आइटम अपने कंजम्पशन में कितना कम करना होगा कि आपका खर्च बराबर रहे। तो बस वही क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा मेथड अलग कर दिया है, मतलब लेकिन सॉल्यूशन और सारा कंसेप्ट, सारा तरीका वही उसी से बनेगा। ठीक है, देखिए अरुण का जो मोटरसाइकिल है 10 दिन चलता है, अरुण का 10 दिन चलता है। मान लेते हैं उसमें 100 था, 100 लीटर पेट्रोल था। अब क्या है ना कि वो यूज कितना कर रहा है, मान लीजिए ना ऐसे, सॉरी ऐसे 100 लीटर टोटल नहीं मानिए, इसको ऐसे मानते हैं हम, मतलब 100 ही मानेंगे। 100 मानिए, x मानिए, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले 100 मान के बनाते हैं, फिर x मान के बनाएंगे। हम मानते हैं कि उसमें 100 लीटर पेट्रोल वो पर डे यूज करता था, 10 दिन तक चलता था। ठीक है, अब क्या है ना कि 25% ज़्यादा यूज कर रहा है, तो 125 यूज करेगा, तब कितने दिन चलेगा, क्योंकि उसको तो ये जो इसका टोटल जो उसके पास पेट्रोल है वो कांस्टेंट है आज भी। तो यहाँ से बस x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये 125 ये इधर नीचे जाएगा, और यहाँ से काटिए ना इसको, 4 और 5, 5 और 2, 8 दिन। मतलब कि अगर 25% एक्स्ट्रा यूज करेगा तो उसका पेट्रोल चलेगा 8 दिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू बी अ नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट। देखिए यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इफ़ द रेशियो ऑफ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू अ नंबर फॉर्म्ड बाई रिवर्सिंग इट्स डिजिट, कहने का मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है XY और एक नया नंबर फॉर्म्ड कर रहे हैं YX, मतलब x की जगह y और y की जगह x कर दिए, जैसे 27 और 72, 37 और 73 ऐसे कर दिए, तब उसका जो रेशियो है ना 4:7 है। तो जब भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर लिखा रहता है ना, तो उसको हमको जब लेट करना होता है तो हम लेट करते हैं 10x + y ऐसे करके, x y और ऐसे करके एज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं 10x + y। मान लीजिए कोई नंबर है 27, क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 × 2 + 7, 27 आएगा। कोई नंबर है जैसे 39, इसको लिख सकते हैं 10 × 3 + 9, वही तो है 10a + b, 10x + y।
तो पहला नंबर है 10x प्लस वाई। अब इसका डिजिट रिवर्स कर दिए, मतलब कि 10y प्लस एक्स कर दिए, तब इसका रेशियो आ रहा है 4/7। तो ठीक है, तो वो नंबर है क्या, नंबर का वैसा कितना पेयर हो सकता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ऐसा कितना पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, वो कौन सा नंबर है वो नहीं पूछ रहा है हमें। ठीक है, तो आइए एक्स वाई के लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 70x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 40y 4x, इसको इधर लाए तो कितना हो गया 66x, y को उस तरफ लेकर गए 33y। तो हम कह सकते हैं x/y आ रहा है 1/2। तो कहने का मतलब अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है। इसको डबल कर दिए तो 2 और 4, एक मिनट कुछ गलती किए हैं क्या हम, 70 और 7x 40 और 4x, इधर गया 33, इधर गया 66, x/y 1/2। ठीक है, 1 और 2 आ रहा है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 पुट करके देखिए तो यहाँ पे आ रहा है क्या, x का वैल्यू 1 पुट किए, y का वैल्यू 2 पुट किए, तो ऊपर आ गया 10 और 2 12 और नीचे 21 आना चाहिए, लेकिन आया कितना, नीचे 21 आया। तो क्या इसका रेशियो 4/7 आया, 4/7 आया। 3 से मल्टीप्लाई किए ऊपर कटेगा तो आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लेंगे 2/4, 2/4 लिए मतलब 24 और 42 आएगा क्या, ये कटेगा कितने बार में, 6 के टेबल से कटेगा तब भी 4/7 आ गया। जब ये 3/6 लेंगे, ये भी तो 1/2 के रेशियो में है, तो 36 और 63, 9 चौके 36, 9 से 63, ये भी आ रहा है। हाँ ठीक है, तो कितना नंबर हुआ, 1 पे हुआ, 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, 4 पे कर सकते हैं, 4 और 8, 4 और 8 लेंगे तो ऊपर आ गया कितना 48 डिवाइडेड बाई 84, ये कटेगा 12 के टेबल से तब भी आएगा 4/7। अब ले सकते हैं क्या कुछ, जैसे अगर 5 और 10 लेंगे, लेकिन यहाँ पे x और y क्या है, सिंगल डिजिट नंबर है ना, तो नीचे y का वैल्यू तो 10 हो गया, मतलब कहने का मतलब मेरे पास 4 ऐसा पॉसिबल पेयर है जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन था, वैसे आता है एग्जाम में काफ़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई, एक मिनट रुकिए तो पानी पीते हैं पहले। The monthly income of X and Y are the ratio of 4:3 and their monthly expenses are in the ratio of 3:2 and each saves 6,000 per month and what is their total income। कहने का मतलब दो लोग हैं, ठीक है, एक X एक Y, ठीक है, इसका इनकम का रेशियो दिया है 4:3, मतलब इसको इनकम को I से लिखते हैं, I का रेशियो है 4:3, एक्सपेंस मतलब खर्च, इसका एक्सपेंस कितना है 3:2, ठीक है, और इसका सेविंग कितना है, ये भी 6,000, इसका भी 6,000। तो इसमें करते क्या हैं, हमको पता होना चाहिए इनकम इज इक्वल टू होता है एक्सपेंस प्लस सेविंग, या फिर कह लीजिए सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ सेविंग निकालना है, सॉरी मतलब सेविंग दिया हुआ है, तो सेविंग के लिए क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, 4 - 3 1 आया, 3 - 2 1 आया। अगर ये 1 नहीं आता तो हम इसको 1 मतलब सेम करते, पहले यहाँ पे 1 है इसलिए हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इस 1 का वैल्यू 6,000 दिया है, तो इसका इनकम हो जाएगा 24,000, इसका इनकम हो जाएगा 18,000, इसका खर्च हो जाएगा इस 6,000 को 3 से गुना करेंगे 18,000, और इसका खर्च हो जाएगा 12,000। तो हमको निकालना क्या है, देयर टोटल मंथली इनकम, टोटल मंथली इनकम कितना है, इन दोनों का जोड़ 21 दूनी 42,000 कुछ है, ये रहा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये वो इक्वल नहीं आता, जैसे हम एज्यूम करते हैं, नीचे एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं कि दो लोग हैं एक्स और वाई, ठीक है, उसका इनकम है, उसका एक्सपेंडिचर है, मान लीजिए इनकम है 1:2, ठीक है, और एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ले लीजिए जैसे कुछ है, कुछ भी है, जैसे क्या लें 3:4, यहाँ 1
है 2, ठीक है, ये बराबर नहीं आएगा। अभी देखिए नीचे सेविंग दोनों का 6,000 है। अभी पता नहीं है डाटा कैसा सेट हुआ है, हमको भी नहीं पता है। यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस तो भले 2 है दोनों में, लेकिन ये दिख रहा है ये कम है, 3 बड़ा है ना, 1 छोटा है। तो पहले तो वो इनकम को बढ़ाइए, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। किससे मल्टीप्लाई करें? तो वैसा नंबर जो 3 से बड़ा रिजल्ट है। जैसे इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 4 और 8 का। और ये 3 और 5, सॉरी 3 और 4, यही हो गया ना। ये हो गया इसका इनकम, ये हो गया इसका एक्सपेंडिचर। इनकम कितना है? 4 और 8। एक्सपेंडिचर कितना है? 3 और 4। और नीचे ये कितना है? 6,000। तो सेविंग इक्वल है, तो इसका जो डिफरेंस है ना, क्योंकि देखिए ये ऊपर वाला इनकम है और ये नीचे वाला एक्सपेंडिचर है। यहाँ जो हम लिखे हैं ये इनकम है और ये नीचे वाला एक्सपेंडिचर है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो सेविंग आ रहा है, और सेविंग का वैल्यू दिया है 6,000 रुपया। तो 6,000 तो 6,000 की इक्वल है, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे इस वाले का डिफरेंस 1 है और इस वाले का डिफरेंस 4 है। तो हम करते क्या है ना, पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम क्या बोल रहे हैं जो बताते हैं। पहले तो यहाँ पेज ऐड कर लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, देखिए हम ये कह रहे हैं, ये इनकम हो गया, ये एक्सपेंडिचर, ये 4 और 8 लिखे हैं, ये 3 और 4 लिखे हैं। 4 और 8 का मतलब 1 और 2 जो हम लिए हैं वही है। अभी देखिए हम ये कह रहे हैं इसका डिफरेंस 1 आया, इसका डिफरेंस 4 आया, तो 1 आया। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए पहले वाले में 4 से मल्टीप्लाई किए, दूसरे वाले को ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो गया? 16 और 32, 3 और 4। नहीं ऐसे नहीं करते हैं, इसको क्या करेंगे, डाटा सही लिए हैं ना हम। तो 4 और 1, इसको 1 से, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया कितना? 12 और 16, 4 और 8, 8 और 8। उल्टा आ रहा है लेकिन आ तो रहा है। 1 मिनट। 3 और 4, हाँ ठीक है। देखिए ये इससे नहीं करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई कर, ये उल्टा कर रहे हैं हम। ये वो यहाँ 1 आया ना, देखिए 1 मिनट, इसको बैक करते हैं तो हो जाएगा सही। देखिए यहाँ 1 अरे यार कितना था यहाँ पे? 3 था। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये कितना? 4 और 8 हो गया, ये 12 और 16 आ गया। इसका डिफरेंस कितना आया? -8। इसका डिफरेंस कितना आया? -8। दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं। अब माइनस प्लस को छोड़िए, इस 8 का वैल्यू दिया हुआ है 6,000, 8 का वैल्यू 6,000 दिया है। तो निकालना किसका है? निकालना है मान लीजिए ये खर्च का। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डाटा थोड़ा सा वैसा ले लिए हैं तो वो वैसा आ गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इनकम आ जाएगा इसका कितना, ये हो गया सेविंग, 6,000 आया। और इसका इनकम जो आएगा ना वो 8 का आधा है। 8 का आधा मतलब कि 3,000 इसका इनकम है, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितना है? 12 गुना, मतलब 72,000। ऐसे कुछ आ रहा है, उल्टा आ गया मतलब ये। मतलब बस ये देखिए ना, इसमें करते क्या है ना, ये डिफरेंस लेकर के वैसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इसको बस बराबर लाते हैं। जब तक बराबर नहीं लाएंगे ना तब तक वो नहीं बनता है। मतलब इसको, ये जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे सेविंग दिया हुआ है तो सेविंग को बराबर किए हैं, तो बस वैसे ही बनाएंगे। जैसे यहाँ पे सेविंग बराबर डाटा दिया हुआ था तो हम सेविंग को बराबर करेंगे, इसका जो डिफरेंस है उसको बराबर करेंगे, कहने का मतलब। ठीक है, ये डाटा थोड़ा सा ले लिए हैं, वैसा अजीब था इसलिए वैसे हो गया है। ठीक है, छोड़िए, आगे बनाते हैं, उस पर लाएंगे अगले क्लास में क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स, द मैक्सिमम मार्क्स आर द सेम फॉर ईच पेपर। मैक्सिमम मार्क्स इक्वल है एंड हिज मार्क्स इन दीज पेपर्स आर in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall he scored 60%. In how many paper did he score less than 60% marks? ठीक है,
कहने का मतलब देखिए उसका 6 पेपर है और 6 का यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ये दे दिया है, तो हम ये कह सकते हैं और ये पूछ रहा है कि वो कितने पेपर में 60% से कम मार्क्स आ रहा है उसका, ठीक है। तो अगर हम ये ले लें इसको कि एज्यूम कर लीजिए कि जो हर पेपर है ईच पेपर मैक्सिमम मार्क्स आर सेम लिखा हुआ है ना, ईच पेपर मैक्सिमम मार्क्स आर सेम, नहीं भी लिखा रहता तो हम सेम ही लेते हैं। ईच पेपर मैक्सिमम मार्क्स को हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। 100 लीजिए या फिर x लीजिए, दोनों से बनेगा। हम 100 लेते हैं। अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 है तो पेपर 1 में उसके कितने आए हैं 5x, सेकंड में 6x, इसमें 7x। अगर यहाँ पे x लेते हैं ना तो यहाँ y लेते हैं, फिर 2 वेरिएबल हो जाता है 8x, 9x और 10x। तो हम कह सकते हैं इसका टोटल मार्क्स कितना आया 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45x। टोटल मार्क्स आए हैं उसके 45x, ठीक है। और टोटल मार्क्स ये है ऑब्टेन्ड मार्क्स, और टोटल मार्क्स था कितना, टोटल मार्क्स 600 हो गया। एक पेपर 100 नंबर का, टोटल 6 पेपर, तो टोटल मार्क्स 600 हो गया। तो इसके परसेंटेज कितने हुए, अगर हम परसेंटेज निकालेंगे यहाँ से तो x तो अभी कटा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ऐसे निकालें तो ये आ जाएगा मेरा कितना, अच्छा हाँ ये दे रखा है, ये देखिए ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। तो कहने का मतलब ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, ये आ गया इसका परसेंटेज कितना दिया है 60। यहाँ से x के लिए सॉल्व करेंगे हम तो x का वैल्यू आ जाएगा 60, ये परसेंटेज में रहने दीजिए क्योंकि वो अच्छा परसेंटेज तो वो निकल ही जाएगा 600, क्योंकि ये देखिए ये डाटा क्या था परसेंटेज में, तो परसेंटेज और परसेंटेज निकला यहाँ से। तो ये 60, ये ऊपर गया 600, ये 100 आया नीचे और ये 45 आया नीचे। इसको सॉल्व करेंगे हम वापस हम, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, कट रहा है क्या कहीं, बहुत कट रहा है यहाँ तो अभी, ये कटा 3 से कटा 15 बार में, 3 से कटा ये 2 बार में, फिर 15 से कटा ये 4 बार में, 4 दूनी 8, x का वैल्यू आ गया 8। तो कहने का मतलब इसका ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है 45 इंटू 8 मतलब कि 360, उसके 360 नंबर आए हैं 600 में से, ठीक है। तो अब ये बताना है कितने में 60% से कम मार्क्स आया है, तो 60% मतलब 100 में से 60 नंबर से कम कितने में है, तो 8 से इस पहले में गुना करेंगे तो पहले पेपर में है 40, दूसरे पेपर में है 48, तीसरे पेपर में है 56, चौथे पेपर में है 64, पाँचवें पेपर में है 9 8 72, लास्ट पेपर में है 80। तो 60 से कम कितने में है 3 में, ये रहा, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली था क्या, परसेंटेज का कंसेप्ट था, यहाँ परसेंट में है, ये परसेंट में होता है। अगर ये परसेंट को नहीं काटिएगा ना तो फिर परसेंट को डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, आंसर मेरा 0.08 आ जाएगा। उसके बाद फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको कीजिए, उसको जैसे कर सकते हैं क्वेश्चन लगा के या फिर कैसे भी करके, हम तो करवाएंगे ये भी, नहीं होगा तो फिर हम ही परसेंटेज का अलग से क्लास करके उसको और अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। अगला क्लास पढ़ते हैं। यहाँ भी अरुण है, वो बाइक था उसके पास, यहाँ पे बिजनेस है। अरुण स्टार्ट सम बिजनेस विथ ₹70,000 आफ्टर 4 months आकाश जॉइन हिम विथ 80,000, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर इन व्हाट रेशियो शुड दे शेयर द प्रॉफिट। तो कहने का मतलब देखिए ये पार्टनरशिपिंग वाला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए बनाने का तरीका बिल्कुल वही रेशियो वाला ही रखेंगे हम। ये अरुण है, ये आकाश है, ठीक है। अरुण ने लगाए 70,000 रुपये, आकाश ने लगाए 80,000 रुपये। आफ्टर 4 month लिखा है, आकाश ज्वाइन कर रहा है कितने दिन, एट द एंड ऑफ द ईयर। कहने का मतलब टोटल बिजनेस 1 साल के लिए चला, तो अरुण शुरू से 12 महीने लगाया है, आकाश 4 महीने बाद आया है, मतलब आकाश 8 महीने के लिए है। तो हम कह सकते हैं कि तो इसमें करते क्या है ना, ये हो गया इन्वेस्टमेंट पीरियड, ये हो गया टाइम पीरियड। तो हम यहाँ से निकालते हैं ये कह लीजिए टोटल इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए, ये कितना आता है, तो ये आ जाएगा इसका 70,000 गुना 12 और इसका आ जाएगा 80,000 गुना 8। अभी अगर ये जो होता है ना, ये शेयर ऑफ रेशियो ऑफ ये होता है प्रॉफिट का रेशियो कितना है,
तो वही पूछ रहा है रेशियो ऑफ प्रॉफिट कितना है। तो बस अब इसको कट करेंगे, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। 12 गुना 8/8, 4 से कटेंगे ये आ गया 21, और 4 से काटे ये आ गया 16, 21 और 16 ये रहा। ठीक है, मतलब 21 और 16 के रेशियो में इसका प्रॉफिट शेयर डिवाइड होगा। मान लीजिए अगर कहता कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 37,000 का है, तो किसको कितना मिलेगा। टोटल प्रॉफिट 37,000 है, ठीक है। तो हम इसको मान लीजिए हमको निकालना रहता है अरुण को कितना मिलेगा। तो अरुण का रेशियो कितना है, 21 डिवाइडेड बाई टोटल, 21 प्लस 16 गुना टोटल प्रॉफिट 37,000। ये 37 के ऊपर 37 कटता, मतलब अरुण को मिलता है 21,000 रुपया। फिर आकाश का रहता, तो आकाश का लिखते 16/21 प्लस 16 गुना 37,000, तो इसको मिलते हैं 16,000 रुपये। अगर ये दिया रहता तो ये है, मतलब मान लीजिए टोटल प्रॉफिट दिया रहता, तब ऐसे करते हैं। आगे होगा शायद दिए हैं क्वेश्चन वैसा। टोटल प्रॉफिट हाँ यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 पर्सन P and Q इंटर इनटू अ बिजनेस, P पुट्स 14,000 मोर देन Q। ये P है, ये Q है। P है जो P पुट्स, P ने लगाए 14,000 रुपया ज़्यादा, मतलब कि अगर Q X लगा रहा है तो P कितना लगा रहा है 14,000 प्लस X। बट P हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ, P का टाइम पीरियड कितना है 8 महीना, एंड Q हैज़ इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ, Q का टाइम पीरियड कितना है 10 महीना। इफ़ P शेयर इज़ 400 मोर देन Q शेयर, तो कहने का मतलब P और Q, P का जो शेयर है 400 ज़्यादा, मतलब मान लीजिए इसका शेयर Y है तो इसका शेयर 400 प्लस Y है। शेयर मतलब ये प्रॉफिट, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट 2000, टोटल प्रॉफिट अगर 2000 का है तो ये 400 का डिफरेंस है, तो इसको तो डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। 400 रुपये माइनस कर लीजिए 1600, 1600 बाई 2 कर लीजिए 800, तो Y का वैल्यू आ गया 800, तो इसका हो गया 1200 रुपया। तो किसको कितना मिल रहा है वो निकल जाएगा। फिर कैपिटल निकालना है, कैपिटल भी निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन छोड़िए हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इधर से बनाते हैं। ये हो गया, और ठीक है, इसका जरूरत तो पड़ेगा ही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है ना हमको, तो टोटल ये प्रॉफिट का कोई रेशियो दिया नहीं है, तो रेशियो हम यहीं से निकालेंगे। लिखा हुआ है P को Q से 400 रुपये ज़्यादा मिल रहा है प्रॉफिट में, तो ऐसे लिखे Y प्लस 400 प्लस Y, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 400 प्लस Y P का, ये Q का, दोनों का प्रॉफिट को जोड़, यही तो दिया है 2000, तो यहाँ से जब Y को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 800, ठीक है। Y का वैल्यू आ गया 800, तो इसको मिला है 800 रुपये, इसको मिला है 1200 रुपया। तो बस अब ये इसी को वो करना है, टोटल कैपिटल मतलब x का वैल्यू निकालना है यहाँ से, इतना प्लस x इंटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई x इंटू 10 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 800, 1200 डिवाइडेड बाई 800। ये हम क्या किए, ये मल्टीप्लाई किए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये बताता है प्रॉफिट, वही है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये बताता है प्रॉफिट। इसका रेशियो लिए, अभी क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको छोटा कर लें, 3 और 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 1 मिनट, 14,000 प्लस x, नीचे x है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, इसको काटेंगे, ये 4 आया, ये 5 आया, इज इक्वल टू 3/2। अभी क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 गुना 2 8 हो गया, ये 2 ऊपर आएगा 8, तो 14 गुना 8 कितना हुआ, 14 चौके 56, 112, 112 पे 3 0 प्लस 8x इज इक्वल टू 15x, इसको इधर भेजेंगे 7x इज इक्वल टू 112,000, ये x इज इक्वल टू 112,000 डिवाइडेड बाई 7, इसको कट करेंगे, 7 एकम 7, 7 छक्का 42, 000, 16,000 रुपया। 16,000 किसका है, x का वैल्यू, x किसका वैल्यू था, q का, मतलब q का इन्वेस्टमेंट है 16,000, q का इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपया, और p का इन्वेस्टमेंट है 14,000 रुपया ज़्यादा, मतलब कि 30,000 रुपया। हमको निकालना क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाई p, तो p का वैल्यू क्या आएगा 30,000 रुपया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ व्हीट, ये देखिए मिक्सचर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे।
इन वाट रेशियो मस्ट द ग्रोसर मिक्स 2 टाइप्स ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 6.5 रुपीज़ पर के जी एंड 10 रुपीज़ पर के जी रेस्पेक्टिवली टू गेट अ मिक्सचर वर्थ 7.25 पर के जी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि दो तरह का ये गेहूँ है, एक का दाम है 6.5 रुपीज़ पर के जी, एक का दाम है 10 रुपये पर के जी। दोनों का मान लीजिए इसका x के जी, इसका y के जी लिए, उसको मिलाए तो हम उसको बेच रहे हैं 7.25, ये ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो मान लीजिए हम ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं पहले कि 6.5 रुपये का है, इसका 10 के जी लिए, जो 10 के जी का है उसका भी 10 के जी लिए, और फिर इन दोनों को मिला करके हम बेच रहे हैं 7.25 पे। मेरे पास है कितना, 20 के जी। तो कहने का मतलब इसमें मेरा जितना खर्च हुआ, इसमें मेरा जितना खर्च हुआ, उतना ही खर्च हमको यहाँ से निकाल लेना है। मतलब कि इसमें क्योंकि प्रॉफिट लॉस का कोई बात नहीं हुआ है, मतलब कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, सबसे आसान तरीका होता है मिक्सचर और एलिगेशन लगाना। तो ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में कुछ नहीं दिया है कि किसका कितना केजी लिए, बस वो हमको बताना है कि वो कितना लेंगे, वो रेशियो बताना है, सिर्फ रेशियो पे काम करना है। तो ऐसे ये इधर लिख लिए टाइप ए, ये टाइप बी, और टाइप ए का प्राइस, ये टाइप बी का प्राइस, और ये देखें मिक्स्ड का प्राइस कितना दिया 7.25, उसको यहाँ बीच में लिखते हैं। फिर इन दोनों को माइनस करना है, और जो पॉजिटिव आएगा उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, माइनस करके पॉजिटिव टर्म यहाँ लिखना है। ये आ गया कितना, 8 नहीं आएगा, ये आ जाएगा 2.75। अब इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखना है। ठीक है, इसको यहाँ लिखें, इस वाले को यहाँ लिखना है माइनस करके, कितना आएगा 0.75। मतलब इस रेशियो में मिक्स करेंगे, ये इसका क्वांटिटी हो गया, ये इसका क्वांटिटी हो गया टाइप ए का। अगर ये ए है, ये बी है, तो ये ए का क्वांटिटी हो गया, ये बी का क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए ए अपॉन बी कितना है, तो 2.75 डिवाइडेड बाई 0.75, मतलब कि 275 डिवाइडेड बाई 75। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना से काटें, 5 से काटते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो नीचे आ गया 15, ऊपर आ गया 5 और 5, फिर काटेंगे 5 से तो 3 और 11, 11/3, 11/3 ये रहा। ठीक है, मिक्सचर और एलिगेशन ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए एक और क्वेश्चन है क्या, नीचे नहीं है, तो हम चलिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मान लीजिए आप ही ना, आप ऐसे लाए, ठीक है एग्जांपल देते हैं, इधर सेब लाए और इधर एक और लाए हैं, क्या लाए हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, नवरत्न, नवरत्न जो मिक्सचर आता है। ठीक है, वो लाए, ये लाए आप 200 रुपये का, ये लाए हैं 400 रुपये का। ठीक, दोनों को मिक्स कर दिए, और आप है जो बेच रहे हैं अब कितने का, मतलब जो भी था वो बेच रहे हैं आप कुछ ऐसे मान लीजिए ना 350 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, तब बताना है कि ये 200 रुपये पर केजी था, 200 रुपये पर केजी, ये 400 रुपये पर केजी। तो बताना था सेब कितना केजी लाएँ और नवरत्न कितना केजी इसमें मिक्स किए जो हम 350 रुपये का बेच रहे हैं। तो देखिए इसको माइनस करेंगे 150, इसको माइनस करेंगे 50, तो कहने का मतलब ये 1:3 आ गया। तो सेब इसमें 1 केजी ऐड करेंगे, नवरत्न इसमें 3 केजी ऐड करेंगे, तो मेरा 350 रुपये केजी का हिसाब से बिकेगा। देखिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, अगर 1 केजी सेब ऐड करेंगे तो उसका प्राइस कितना होगा 200, अगर हम 3 केजी नवरत्न ऐड करेंगे उसका प्राइस कितना होगा 1200, टोटल प्राइस कितना हो गया 1400। टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, 1 केजी है, 3 केजी है, 4 केजी। जब 4 केजी से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 350। मतलब जो इसका मिक्सचर जनरेट हुआ, जो फाइनल मिक्स्ड प्राइस, दोनों को मिक्स करने के बाद जो प्राइस आया मेरा वो 350 आया। ठीक है, ऐसे बनाते हैं इसको। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ यही तो है। अ पर्सन बॉट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर ₹3 लाख एंड इफ़ ही अनकर्ड अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय द कार। मतलब कि आप एक कार लिए, कुछ रुपये में लिए, उसको आप बेचे हैं 3 लाख रुपये में। जब 3 लाख में बेच दिए तो आपको एहसास हुआ मेरे को 20% का लॉस हो गया। तो आप कार खरीदे कितना में थे, मानते हैं कार आप X में खरीदे थे, 3 लाख में इधर बेचे हैं, तो जो भी खरीदे थे वो उसका 100% प्राइस था। इसको 20% कम में बेचे, तो कहने का मतलब ये इसका 80% का प्राइस है। अगर 80% का प्राइस ये है तो 100% का प्राइस कितना होगा। तो इसको ऐसे लिखिए पहले,
छोड़िए इसको, 80% का प्राइस दिया हुआ है 3 लाख, तो 1% का प्राइस कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाई 80, तो 100% का प्राइस कितना हो गया? 3 लाख डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, ये इधर कटा 8 से, इसको काट लीजिए, 4 से कटा ये 25, 4 से कटा 2, 2 से कटा ये 15, 15 पर 1 2 3 0, अब 15 गुना 25 करना है, तो ये आ जाएगा कितना? 15 गुना 25 करना है ना, तो 25 गुना 10 कर दिए 250, और 25 गुना 5 125, मतलब 375 पर 30, ये आ गया उसका प्राइस 100% का, और 100% ही तो एक्स था, 3,75,000 ये रहा। अब अगर नहीं समझ में आया तो इधर देखिए, आसान तरीके से बताते हैं। सेलिंग प्राइस 3 लाख, कॉस्ट प्राइस एक्स, लॉस 20% का। तो हमको पता है लॉस और प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या होता है, लॉस और प्रॉफिट जो भी रहे, अगर लॉस है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस कितने का है? लॉस का वैल्यू 20 है, तो दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 लाख डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं है भाई, सॉल्व कर लेते हैं बस। 20x इधर, 100x माइनस 3 लाख पहले का, 2 0 और, ठीक है। ये इसको इधर इस वाले को, अच्छा ठीक है, ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये x इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाई 80 आ जाएगा ना, इसको इधर करेंगे -80, माइनस माइनस कटेगा, फिर ये आ गया 3 लाख पर 2 0 डिवाइडेड बाई 80, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वापस 3,75,000 ही आएगा, ठीक है। ऐसे भी करके बना सकते हैं, और इस वाले मेथड से भी बना सकते हैं, इस वाले मेथड से भी, ये ज़्यादा आसान होता है। इसको बस ऐसे समझिए ना, आप ऐसे समझिए, 500 रुपये का कोई सामान आप खरीदे थे, नहीं छोड़िए कितने का खरीदे थे वो नहीं पता, आप 500 रुपये का कोई सामान बेचे, जब आप बेच दिए तब आपको मैथ्स नहीं आती मान लीजिए, ठीक है। आप 500 रुपये का कोई सामान बेच दिए, फिर हम बोले आपको, या फिर आपको कोई दोस्त बोला कि भाई 500 रुपये में तुम बेचे हो, तुमको पता है तुमको 25% का लॉस हुआ है, तो आप बोले 25% का लॉस हुआ है, तो कहने का मतलब 25% आप सस्ते में दे दिए, 100 का सामान 75 में दे दिए, तो आप उस सामने वाले से कितने % वैल्यू लिए? 75% का प्राइस आप उससे लिए, मतलब जो भी आर्टिकल था वहाँ पे उसका सिर्फ 75% हम ही उससे पैसा लिए, तो 75% का वैल्यू कितना है? 500 रुपया। तो 100% का वैल्यू कितना था जो हमको लॉस हुआ? तो 100 के लिए यहाँ 100 का निकाल लेंगे, 500 बाई 75 गुना 100, तो फिर से डाटा हम ले लिए पॉइंट वाला। अगर इसको 600 कर लें तो आसान हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इसको 6 बनाते हैं, 600 का है, ठीक है। और फिर ये 75% था 600, तो 100% कितना हो जाएगा? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना, 4 और 4 8, 800 रुपया, ठीक है। समझ में आया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इफ़ सोहन नाम का कोई है, वाइल सेलिंग 2 गुड्स एट द सेम प्राइस मेक्स अ प्रॉफिट एट 10% एंड वन गुड एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 10% ऑन अदर, ठीक है। कहने का मतलब देखिए ये क्या बोल रहा है कि सोहन नाम का कोई व्यक्ति है, वो 2 सामान बेचा सेम प्राइस पे, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, जो भी है सेलिंग प्राइस इक्वल है, लेकिन इस वाले में ना उसको प्रॉफिट हुआ है 10% का, और इस वाले में इसको लॉस हुआ है 10% का, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस था कितना, मतलब सेलिंग प्राइस जो भी था वो ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये बताना है कि ओवरऑल क्या हुआ है, क्योंकि ये ओवरऑल ही पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट में देखा जाए तो उसको ओवरऑल फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसको ऐसे समझिए ना कि आप किसी दुकान पे गए, ठीक है। तो दुकान में अक्सर ऐसे होता है, जैसे खासकर चप्पल में, मतलब स्लीपर वाले दुकान में, या फिर मतलब ऐसे समझिए ना जिसमें डुप्लीकेट सामान रखना आसान होता है, तो उसमें वो क्या कि आप गए वहाँ पे, तो वो दुकानदार आपको एक ओरिजिनल दिखाया कि ये 1000 का है, वो आप लिए, आप बोले कि नहीं हम एक और लेंगे, तो आपको दुकानदार क्या बोला, यार
मतलब बार्गेनिंग करके 1000 में हमसे ले रहा है, तो मैं दूसरा एक और 1000 का दूंगा। ये ओरिजिनल है जिसका प्राइस मान लीजिए मार्केट में 1200 रुपये था, लेकिन वो आपको 1000 दिया। और दूसरा एक और जो डुप्लीकेट वाला था वो मार्केट में प्राइस उसका 500 रुपये था, आपको 1000 में दे दिया, क्योंकि दोनों सिमिलर था देखने में एकदम। आप पकड़ नहीं पाए, 2000 में आपको दे तो दिया, लेकिन दुकानदार का लगा कितना, 1700 रुपये ना। दुकानदार को यहाँ फ़ायदा हो गया 300 रुपये का। वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि दोनों को सेम प्राइस में बेचा, जो भी गोट है यहाँ पे बकरी, जो दोनों को सेम प्राइस में बेचा है, लेकिन एक को बेचने पे फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को बेचने पे नुकसान हो रहा है। तो नुकसान कब होगा, जब हम महंगी चीज़ को सस्ते में बेच दिए तो नुकसान हो गया। अब फ़ायदा कब होगा, जब हम सस्ती चीज़ को महंगे में बेचे हैं तब हमको फ़ायदा होगा। और ये बेचने वाला प्राइस दोनों का सेम है, तो बताना है कि ओवरऑल क्या नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ। तो वापस वही XY वाला जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला था वो लगाते हैं। x प्लस y का वैल्यू -10 है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा, 10 × 10/100, ये इससे कटा, ये 0 इससे कटा, -1 यहाँ आंसर आया। तो कहने का मतलब उसको 1% का लॉस हुआ है, लॉस ऑफ 1% ये रहा। ठीक है, समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छे से समझाएं इसमें तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अ टैंक इज हाफ फुल, कोई पानी का टंकी है, मान लीजिए पानी का टंकी है, ठीक है, वो आधा भरा हुआ है, हाफ फुल, एंड पाइप A कैन फिल द टैंक इन 14 मिनट एंड पाइप B कैन एम्प्टी इट इन 21 मिनट। ठीक है, इफ़ बोथ पाइप आर ओपन फॉर देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक। ठीक है, तो देखिए इसमें ना ये पाइप और सिस्टर्न वाला क्वेश्चन है, मतलब पाइप, सिस्टर्न, टाइम, वर्क, बोट, स्ट्रीम, ये सारा मतलब एक अलग टॉपिक में आता है, और ये मतलब काफ़ी आसान होता है और एग्ज़ाम में आते ही हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसको बनाते हैं। अभी देखिए A और B, जो पाइप A है वो काम कर रहा है 14 मिनट में, फिल कर रहा है ना, तो हम इसके आगे प्लस लिख देते हैं जिससे हमको आइडिया लग जाएगा कि ये भरने वाला है। दूसरा एम्प्टी कर रहा है 21 मिनट में, तो इसके आगे हम माइनस लिख देते हैं। इस प्लस माइनस का ज़्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिखते हैं। और इसमें भी देखिए क्या लेते हैं, इसमें भी लेते हैं LCM। 21 और 24 का LCM क्या होगा, 42। अगर LCM निकालने में टाइम लगेगा तो इस क्वेश्चन में बिना मतलब का आप टाइम गवा दीजिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ये LCM निकाल के जो भी आता है ना, ये डिनोट करता है टोटल वर्क, कि टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क अगर 42 है तो यहाँ बीच में जो लिखते हैं एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइडेड बाई 14 जो इसका रेट है, तो ये आता है 3 कहने का मतलब इसका एफिशिएंसी 3 है, प्लस में लिखें क्योंकि ये एफिशिएंसी इसका ऐसा है जो इस टैंक को भरेगा। अगला देखिए, इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, वो 2 क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, क्योंकि ये एफिशिएंसी जो आएगा इसका वो एम्प्टी कर रहा है टैंक को। ठीक है, अगर दोनों पाइप एक साथ काम करना स्टार्ट किया है, मतलब कि एक है जो काम कितना करेगा +3, तो अगला काम क्या करेगा -2, फिर अगला काम करेगा +3, फिर करेगा -2, ये साथ काम कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल इसका काम कितना हुआ, मतलब कहने का मतलब ना, ये 3 बाल्टी पानी ऐड करेगा तो ये 2 बाल्टी पानी निकाल देगा, फिर ये 3 बाल्टी पानी ऐड करेगा तो ये 2 बाल्टी पानी निकाल देगा। तो ओवरऑल तो टंकी में एक ही पानी ऐड हुआ ना। ठीक है, तो कितना देर लगेगा उसको ये टंकी फिल करने में। अगर ये टंकी देखिए हाफ फुल नहीं लिखा रहता तो देखिए इसका काम हो कितना रहा है, एक बार में एक काम हो रहा है, टोटल काम करना कितना है 42, तो 42 डिवाइडेड बाई 1, टोटल टंकी भरने में हमको लगेगा 42 मिनट, क्योंकि ये डाटा मिनट में दिया है। लेकिन आधा भरा हुआ है उसके बाद ये काम हो रहा है, तो आधा भरा हुआ है मतलब अब काम कितना करना है, 21 काम ही करना है ना, 21 काम करना है, और एक बार में एक काम हो रहा है, 3 - 2 करके एक काम हो रहा है। तो अब इसको कितना देर लगेगा, 21 मिनट लगेगा। ये रहा। ऐसे देखिए नीचे और कोई क्वेश्चन है क्या, है, अच्छा ठीक है, चलिए फिर भी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे देखिए कितना एकदम आसान से एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम किस लेटर से, कुछ भी मान लीजिए, जैसे कि ठीक है P मान लेते हैं। आप पढ़ते हैं 1 घंटे में 8 पेज, ठीक है। आपका फ्रेंड है वो पढ़ता है 1 घंटे में 10 पेज, ठीक है, ठीक है। और देखिए 1 घंटे में 8 पेज, 1 घंटे में 10 पेज। अब एक किताब है उसको ख़त्म करना है, ठीक। उस किताब में मान लीजिए कितना पेज है, 160 पेज है, इसको ख़त्म करना है।
कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 40। कहने का मतलब आपका एफिशिएंसी 5 है, आपके फ्रेंड का एफिशिएंसी 4 है। आपका फ्रेंड कम एफिशिएंट है आपसे, आपका फ्रेंड थोड़ा आलसी है आपसे, आप ज़्यादा तेज़ पढ़ रहे हैं अपने फ्रेंड से, इसको यहाँ तक ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, तो आप 5 पे आपका एफिशिएंसी 5, अब इस 8 और 10 को छोड़िए, अब आपका एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी है, आपका एफिशिएंसी 5, आपका फ्रेंड का एफिशिएंसी 4 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना है 9, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पे डिलीट करने वाला काम नहीं कर रहा है। तो टोटल 9 काम कर रहे हैं आप लोग एक बार में, एक बार में कहने का मतलब 1 घंटे में। तो टोटल काम करना कितना है 160, इसको 180 कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल काम करना है 180, कितना देर लगेगा 20 घंटा, डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा। अरे ये डाटा 160 180 पता नहीं क्या हो गया, सारा डाटा ही वैसे ले रहे हैं हम आज। 180 करेंगे तो ये डाटा 20 आ जाएगा, 160 रहेगा तब भी पॉइंट में आएगा, और क्या मतलब 1 दिन और कुछ घंटा, ऐसे कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 2 पाइप्स A and B कैन इंडिपेंडेंटली फिल अ टैंक कम्प्लीटली इन 21 मिनट एंड 30 मिनट, ठीक है। ए इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले 20 मिनट में काम करता है, बी अकेले 30 मिनट में काम करता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, ठीक है। ए करता है काम 20 मिनट में, बी काम करता है 30 मिनट में, ठीक है। ए काम करता है 20 मिनट में, बी काम करता है 30 मिनट में, तो टोटल काम करना है, ठीक है। तो कितने देर में करेगा दोनों साथ में मिलके, तो आप ये बताइए टोटल काम है कितना। तो टोटल काम निकालने के लिए निकालते हैं दोनों का एलसीएम, एलसीएम आ गया 60। इस 60 की जगह ना यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, 60 का मल्टीपल 120 240, क्वेश्चन गलत नहीं हो मतलब आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। 60 लिखे। अभी देखिए ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2, तो कंबाइंड एफिशिएंसी 5, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पे। उस वाले में एक काम कर रहा था, दूसरा नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पे माइनस लिए थे, माइनस और प्लस लिए थे, यहाँ पे दोनों प्लस में है। टोटल काम 60 करना है, एफिशिएंसी 5 का है, तो बताइए टोटल काम होगा कितने देर में। 60/5 = 12 मिनट, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये वाला, बिना मतलब का लोग डरे रहते हैं क्या होता है इसमें क्या नहीं होता है, इसके बाद नहीं ये इसे ठीक है। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अ विलेज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे, मतलब एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए। इट हैज़ अ टैंक मेजरिंग 20 × 15 × 6, द वाटर ऑफ दिस टैंक विल लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले तो वॉल्यूम निकाल लीजिए, जो टैंक है टैंक का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक है 20 × 15 × 6, ये आ जाएगा 15 × 6 90, 90 × 2 1800 मीटर क्यूब। और हमको पता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है 1000 लीटर। इसको लीटर में कन्वर्ट कर ले क्या, लीटर में, हाँ यहाँ लीटर में दिया है इसलिए लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर, ठीक, ये ऐसे होता है। देखिए इसका 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर कहने का मतलब मीटर क्यूब है, क्यूब मतलब क्या हो गया, इसको ऐसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है जिसका लेंथ 1 मीटर है, हाइट 1 मीटर है, विड्थ भी 1 मीटर है, तो इसमें 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है। ऐसे करके होता है, 1000 लिखे हैं ना, ये 1000 लीटर, ठीक है। तो टैंक का कैपेसिटी हो गया इतना लीटर। तो अब बताइए एक दिन में एक आदमी को कितना पानी चाहिए, 150 लीटर। तो एक दिन में 4000 आदमी को कितना पानी चाहिए, इतना लीटर। एक दिन में 4000 आदमी को इतना लीटर पानी चाहिए, तो कितना चाहिए 15 × 4 60, और 60 पे 4 0, इतना लीटर चाहिए, ठीक है। हमारे पास टोटल पानी है कितना, इतना। एक दिन में कितना खपत हुआ, इतना। तो ये टोटल पानी कितने दिन चलेगा,
डेज निकालना, कितना दिन चलेगा अब, तो 1800 और ये 3 0, 60 पे 4 0, ठीक है, बस जीरो का खेल, 3 सही से काटिए जीरो तो आंसर सही से आएगा 6 3। मतलब कि ये जो टंकी का पानी है 4000 लोगों के लिए 3 दिन के लिए सफिशिएंट है, ठीक है, 3 दिन चलेगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये वॉल्यूम मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन लिए थे आज। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन एक काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम का है और लोग एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं कर पाते हैं या नहीं, लेकिन हम तो कर लिए थे, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, इसको रिवाइज कीजिए और एक बार फिर से कहेंगे मेंसुरेशन का क्लास क्वेश्चन ऐड करेंगे तो उसके लिए कैलकुलेशन सही रखने के लिए टेबल स्क्वायर ये सब मतलब करके आइए, क्योंकि कैलकुलेशन वहीं से बनता है, वो बेसिक है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी।